विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तान बना दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़खर जमान की टोइट का मसला है लेकिन फिटनेस का मसला ज़्यादा बड़ा है। फ़खर जमान के शौकौज का मामला ज़ेर इल्तिवा है। ये नहीं हो सकता कि सिलेक्शन कमेटी किसी को शामिल ना करे तो आप ट्वीट शुरू कर दें। सिलेक्शन कमेटी बेहतर जानती है किसको टीम में शामिल करना है किसको नहीं। फ़खर जमान की बातों से हमने बहुत सी चीज़ें दुरुस्त की। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं। ऐसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। बाबर आजम ने मुझसे राबता किया और कहा कि बतौर कप्तान नहीं खेलना चाहता, परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहता हूं। हम सब की ख्वाहिश है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह यंग खिलाड़ियों को मौका देंगे। खिलाड़ी मेहनत पूरी करें, हार जीत होती है। अगर टीम हारेगी तो सारी तनकीद खुद बर्दाश्त करूंगा। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। आकिब जावेद को लाने में थोड़ी देर हो गई। आकिब जावेद 6 माह पहले आ जाते तो रिजल्ट कुछ और होते। हमारे पास टैलेंट है लेकिन वो आगे नहीं आ रहा, इस पर काम करना है। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापस। तीनों खिलाड़ी दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान दौरा ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस जबकि जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनहास, फैसल अकरम टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। उमैर यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, तैयब ताहिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शामिल। कासिम अकरम, जहादाद खान, अहमद दानियाल और अब्बास अफरीदी भी टीम में शामिल। साहबजादा फरहान और शाहनवाज थानी भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में बड़ी उखाड़ पछाड़। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली ए से बी कैटेगरी में चले गए। नसीम शाह की भी बी कैटेगरी। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। पहली बार 5 एमर्जिंग क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल। नौमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, हारिस रऊफ, साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हरेरा, मीर हमजा, हसीबुल्ला खान और कामरान गुलाम डी कैटेगरी में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की माशी अशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारकर्दगी साबित होगी। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात में वजीर कानून आजम नज़ीर तारर, राना सनाउल्ला और सरदार अयाज सादिक, राजा परवेज अशरफ और गवर्नर पंजाब भी शरीक। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर मशीनरी ना होने की वजह से काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि सारी मशीनरी वो एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं। पेशावर में रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों को जलसों के लिए इस्तेमाल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम अमन कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आला हाउस केपी गए। अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। हजारों कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद हॉकी ग्राउंड में जमा होकर एहतजाज। कश्मीर भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहिरा। शोहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद की शहर दस्तूर पर कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। वज़ीर सफ़ीरान अमीर मुकाम भी शामिल। लाहौर में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली। मुल्तान, गुजरांवाला, जंग, बहावलपुर
बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा, चीचावतनी, विहाड़ी, भक्कर, कमालिया में भी रैलियां और तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तुलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर में भी रैलियां। शुरका की कश्मीरियों के हक में और भारतीय अफवाज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और यौम स्याह की मुनासबत से कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। विफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज की मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम का नोटिस लें। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा कि पूरी दुनिया में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। कश्मीरियों के लिए हमें मजबूत और तवाना आवाज़ बनना चाहिए। कश्मीर कौम जिंदा है और कश्मीरियों के वारिस भी जिंदा हैं। सत्तर बरस पहले आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ का यौम स्याह के मौके पर पैगाम। कहा, भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। जाबिराना इक़दाम कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़िल रही है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्हीह तलब बहरान को हल करने के लिए इक़दाम करे। मरीम नवाज ने कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP यमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा, कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे की मसम्मत और कश्मीरियों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती के अज़्म का इआदा करते हैं। हम आज़ादी की जदोजहद में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं करने देंगे। भारत की बजाय अफगानिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए। भारत से दोस्ती वाली खारजा पॉलिसी किसी सूरत कबूल नहीं। कश्मीर और फ़लस्तीन की तहरीकों में लोगों ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कश्मीरी तवील मुद्दत से लॉकडाउन का शिकार हैं। याहिया सिनवार की शहादत ने सबको कुर्बानी का पैगाम दिया। फ़लस्तीन इंशाअल्लाह शहदा के खून से आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के लिए इस्राएली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इस्राएली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है और अफसोस की बात है कि आज वही इस्राएल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इस्राएल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इमरान खान की PTI को 2018 की इलेक्शन में भारत और इस्राइल से फॉरेन फंडिंग हुई। बानी PTI के लिए इस्राएली लॉबी काम कर रही है। इस्राएली लॉबी बानी PTI को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है कि बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। PTI को भारत और इस्राइल से फंडिंग हुई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मौलाना जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने सदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। FBR में इस्लाहात ला रहे हैं।
नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना होंगे। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कोशिश होगी कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि ग्रांट देगा। टैक्स टू GDP को 9 से 13% पर लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार कम कर दिया है। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डा इस्तेमाल किया। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मुज़ाफ़ात में हमले किए। ईरानी फ़ौज की इसराइली हमलों में 4 ईरानी फ़ौजियों की शहादत की तस्दीक। ईरानी जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया। तेहरान, खज़स्तान और इलाम सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान हुआ। कोई इसराइली तैयारा ईरान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। ईरानी हुक्काम का बयान, इसराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा। किसी भी जाहिरियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का फ़ौज को इसराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। ईरानी नायब सदर का हमास रहनुमाओं से मुलाकात में हमलों का हर सूरत जवाब देने का ऐलान। मुनासिब वक्त और हालात देखकर इसराइल को जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का आज़म। गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में इसराइली फ़ौज के घर पर हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज का गजा में कमाल अदवान अस्पताल से इनखला, कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 19 अफराद शहीद। शिमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के 150 रॉकेट फायर किए गए। इसराइल के 3 फ़ौजी अहदाफ और 1 इसराइली बस्ती को निशाना बनाने का दावा।